औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका इंस्ट्रक्टर खुरम शाहीन आज नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग रूलर, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन के बारे में स्टडी करेंगे, इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास इन टाइम पहुंच सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग रूलर्स के बारे में स्टडी करेंगे। रूलर्स क्या होते हैं, इसको क्यों ऐड किया जाता है और इसकी जो मेजरमेंट्स है उनको हम लोग क्यों तब्दील करते हैं। उसके बाद हम लोग ग्रिड लाइन के बारे में देखेंगे, ग्रिड लाइंस को हम लोग कैसे ऐड करते हैं पेज के ऊपर, और इसके ज़रिए जो हम लोग है डिफरेंट इमेजेस को कैसे बैलेंस करते हैं, और नेविगेशन के ज़रिए हम लोग कैसे पेजेस को मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ आने जाने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रूलर पे आना है। आपने सिंपली व्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ एक शो के अंदर रूलर की ऑप्शन नज़र आएगी। अगर आप इसके ऊपर, अगर ये चेक्ड है तो आपको रूलर नज़र आ रहा है, अगर ये अनचेक्ड है तो रूलर आपको नज़र नहीं आएगा। आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो रूलर आपको नज़र आ जाएगा। जैसे आप लोग इसको अनचेक करेंगे तो रूलर गायब हो जाएगा। तो रूलर लाने का तरीका और उसको हाइड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग रूलर्स की जो मेजरमेंट है उसको कैसे कम या ज़्यादा करते हैं उसको देखते हैं। आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपने एडवांस के अंदर जाना है। एडवांस के अंदर आपके पास एक जगह पे लिखा होगा शो मेजरमेंट्स। ये शो मेजरमेंट्स इन यूनिट्स बाय डिफॉल्ट इंचेस में होता है। आप इसको सेंटीमीटर्स में करना चाहते हैं, इसको ओके करें तो स्टूडेंट्स देखें ये आपके पास सेंटीमीटर्स में आ गई। इसी तरह आप लोग इसको पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। ऑप्शन में जाएं, एडवांस पे क्लिक करें। एडवांस पे क्लिक करने के बाद अगेन आपने उसी जगह पे आना है और पॉइंट्स पे क्लिक करना है तो आपके पास ये जो है ये पॉइंट्स में आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट पेज की जो सेटिंग होती हैं वो इंचेस में होती हैं, तो हमने अपनी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो इंचेस में ही रखनी है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपने चेंज करनी है, अदरवाइज आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सिंपली से क्या करते हैं, इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ग्रिड लाइन के बारे में देखना है। ग्रिड लाइन क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। ये सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ग्रिड लाइन जो है ये हमें इजी करती है कि ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना हो। सपोज करें आपके पास 2 या 3 इमेजेस हैं, आप उनको ऊपर नीचे बैलेंस एक्चुअल प्लेस पे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग ना ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते, सॉरी इसका ग्रिड लाइन का यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि मेरी ये पिक्चर्स एक्चुअल में लाइन है, इनका साइज़ भी एक जैसा है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं। आपने सिंपली ग्रिड लाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा पेजेस बना लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एक इमेज इंसर्ट करें आप। यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ। इसके अंदर ये कलर फिल कर लें और एक और शेप ले लेते हैं हम लोग। हार्ट की। तो आप लोग इनकी मेजरमेंट्स को सेट करना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको बैलेंस कर लें और यहाँ पे भी इसको साथ बैलेंस कर लें, और इनके जो एक्चुअल में पॉइंट्स हैं उनको आप लोग आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी जो बैलेंस सेटिंग है वो आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ग्राफ का इस्तेमाल एक्चुअल में हम लोग रियल लाइफ के अंदर करते हैं कि आपकी जो पिक्चर सेटिंग होती है उनकी एडजस्टमेंट करनी हो, या उनके जो बैलेंस है या उनकी डॉटिंग करनी हो, तो उसके लिए हम लोग जो है वो ग्रिड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं हम लोग व्यू के ऊपर। हम लोग बात करते हैं नेविगेशन पैन के ऊपर। जैसे आप लोग नेविगेशन पैन पे क्लिक करेंगे, आपकी लेफ्ट साइड पे ये डिफरेंट जितने भी आपने पेजेस बनाए होंगे आपके पास ये पेजेस आ जाएंगे। इन पेजेस के जरिए आप लोग, मैं आपको यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करके दिखाता हूँ, फिर आपकी इनकी मूवमेंट चेक करते हैं। सिंपली आप
पेज नंबर 1 पे हैं। जब आप पेज नंबर 1 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर, तो आप पेज नंबर 1 पे चले जाएंगे। अगर मैं पेज नंबर 4 पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग पेज नंबर 4 पे आ जाएंगे। कैसे पता चलेगा, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, ये देखें ये पेज नंबर 4 है। मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, आप इसको स्क्रॉल करें थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो ये पेज नंबर 2 है। तो नेविगेशन का जो बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि आप लोग तेज़ी के साथ कैसे नेविगेट करते हैं पेजेस के ऊपर। इसके अंदर हम लोग हेडिंग वाइज या रिजल्ट वाइज भी मूव कर सकते हैं। तो आप लोगों की अगर एप्लीकेशन कंप्लीट फाइल बनी हो तो उसके वहाँ पर आपको हेडिंग्स वगैरह भी नज़र आएंगी, वहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। तो आप उन्हीं के हिसाब से आप लोग पेजेस को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।